अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने हालिया पॉडकास्ट में मारूफ सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब की नामालूम तहकीक की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के उस दावे के बारे में क्या कहा था जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से किया था कि जेल में उनकी चक्की इमरान खान साहब की चक्की के बिल्कुल साथ थी। तहकीक के नतीजे में पता चला कि मोहम्मद अली मिर्जा को जिस सेल में रखा गया था वो इमरान खान के सेल से काफी फासले पर वाक़ था। अडयाला जेल ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान के सेल के लिए जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं वहां से इमरान खान की आवाज जेल में मौजूद किसी भी दूसरे कैदी को सुनाई देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात है। ऐन मुमकिन है कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ कुछ दूसरे कैदियों ने प्रैंक किया हो कि जी ये इमरान खान साहब की आवाज है। अब नाजरीन, सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब की इस तहकीक और दीगर कुछ यूट्यूबर्स के दावों के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी हालिया पॉडकास्ट में क्या जवाब दिया, चले उनका ये जवाब सुनते हैं। खान जो है वो तो हाईली सिक्योरिटी जोन के अंदर है और वहाँ पर जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो ये कैसे मुमकिन है कि कौन कह रहा है? सर 2-3 सहाफ़ी हैं, मैं वो सहाफ़ियों की क्या औकात है? 2-3 सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, हम अंदर से वो कहें सहाफ़ियों को कहें कि आप 295C लगवाएं अपने ऊपर इस्लामी नजराती कौंसिल से कह के और अपनी वो चक्की वहां पे शिफ्ट करें तो वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे। सहाफ़ी तो छोड़ रहे होते हैं बाहर बैठ के। इन्होंने तो पाकिस्तान की सहाफ़त को बदनाम कर दिया है। भाई इन लोगों का हाल ये है कि अदालत में भी जो जाते हैं वो अदालत या वो कमरा जहां खान साहब को लेके जाया जाता है वो चक्कियों से बहुत दूर है। चक्कियों की तरफ तो कोई दूसरा बंदा भी नहीं, इवन अंदर का कोई मुलाजिम भी नहीं जा सकता सिवाय उसके की जिसकी ड्यूटी होती है। तो ये हवाइयां छोड़ रहे हैं, इनकी तो चोर वहीं पे पकड़ा गया कि जी हम अंदर, हमें पता है। तो मैं इनके सामने रखता हूँ अडयाला का गूगल मैप, ये बताएं जरा तो इन्हें मजहब की चक्कियां कहाँ हैं, खान साहब की चक्कियां कहाँ हैं, इन बेचारों को पता ही नहीं किसी चीज का। छोड़ रहे हैं, तो एक तरफ छोड़ रहा है और एक बंदा ऑब्जर्व करके देख के सुन के आया है जो कम से कम 10 दफा अपनी चक्की से सारी चक्कियों से होता हुआ मुलाकात वाली जगह पे फिजिकली आता था, क्योंकि मैं हवालाती था। कैदियों की मुलाकात अंदर जाती है, हवालातियों की बाहर उस गेट तक आती है। सवाए खान साहब के, खान साहब जो कि सिक्योर थे इसलिए उनकी जो मुलाकात थी वो भी बाहर आती थी। अदरवाइज उसूलन उनकी मुलाकात, वो कैदी थे, उनकी मुलाकात के लिए अंदर जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं वहां पे लेके जाया जाता। उनको एक खास कमरे में, वो कमरा भी मैंने देखा है, वो आम हालत में लॉक होता है और इस तरीके से अदालत वाला पोर्शन भी अलग से है। वहां पे साहबी चले गए हैं और उन्होंने जनाब सिर्फ एक पाव भर जो है वो रख के हल्दी तो पूरी जो है वो एक पंसारी की दुकान खोल ली और वो इस तरह दावे कर रहे हैं कि जिस तरह वो अंदर से होके आए हैं, छोड़ रहे हैं तो पकड़े गए हैं। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने हाल ही में होने वाली इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस में जहां बड़े बड़े उलमा शरीक थे, उस कॉन्फ्रेंस को खारिज और पाकिस्तान दुश्मनों की तरफ से हाई जैक करार दिया है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने कहा है कि मुफ्ती मंजूर मैंगल साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बयानात खारिज और पाकिस्तान दुश्मनों को बहुत पसंद आए हैं। चले इस हवाले से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की ये गुफ्तगू सुनते हैं। एक मौलाना मंजूर मैंगल साहब का बयान, जो उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में जो जंग हो रही है तो वहाँ के लोग अपने माल और इज्जत के दिफा में जंग कर रहे हैं, और ये हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ के मन कुतिला दून माली फहुव शहीद व मन कुतिला दून इर्ज़ी फहुव शहीद। और इर्ज़ के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ घर में अकेली औरत होती है, उसको उठाकर ले जाते हैं, तो ये इज्जत पे हमला हुआ। और वहाँ के जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं वही मसाइल हैं, यानी लोग अपने वसाइल का दिफा कर रहे हैं, लिहाजा वो शहीद हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये कौन है जो लोगों को खारजी होने के फतवे दे रहे हैं कि ये खवारिज हैं। इसका उन्होंने मजाक भी उड़ाया, गलत भी करार दिया। तो इसका मतलब ये कि टीटीपी के लोग भी खवारिज नहीं है और बीएलए के लोग भी बागी नहीं बल्कि वो शहीद हैं। और उनके इस क्लिप को न सिर्फ ये कि बीएलए के ग्रुपों में और टीटीपी ग्रुप बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान ने, अफगानिस्तान के जो हुकूमती व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें भी बहुत ज्यादा चलाया गया और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल किया गया उसको। आखिर पंजाब के अंदर इंडिया की मुदाखलत नहीं है, सिंध में नहीं है, खैबर पख्तून में और बलोचिस्तान में आप कुछ भी कर ले, बखुदा मगरिब की नमाज के बाद कोई मौलवी चल करके मुझे दिखा दे, मगरिब के बाद हमारे तो फतवा होते हैं, लेकिन इस बात को सोचे, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी की रिवायत है, मन कुतिला दून मालिही फहुव शहीद व मन कुतिला दून इर्ज़िही फहुव शहीद। जो अपने माल, अपने दीन, इज्जत पर उनके जहां वसाइल है खैबर पख्तून में और बलूचिस्तान में जहां वसाइल है वही मसाइल है। खुदा की कसम, हुकूमत खुद वजीर आला बलूचिस्तान वो खुशदार तक नहीं आ सकता बगैर हेलीकॉप्टर के। कोयटा के छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में वहां सिर्फ हुकूमत है। हमें खारिजी कह करके हम अपने हजारों मुसलमानों को मरवा रहे हैं। उस मौलवी की दीनी हैसियत क्या है जो किसी को मशवरे दे दे कि ये खारिजी है। और जो वहाँ की सोशल मीडिया में जो कुछ आया वो भी थोड़ा दिखा दें मौलाना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इज्तिमा भी बहुत अच्छा, उन्वान भी बहुत अच्छा, उसका इलामिया भी बहुत अच्छा, लेकिन उसका जो नतीजा निकाला उन्होंने वो निकाला जो आप यहाँ देख रहे हैं। और वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ 3 दिन से एक जश्न है काबुल में कि लोग अपना काम छोड़ के इसी पे लगे हुए हैं कि कितना बड़ा काम हो गया, कितनी बड़ी हमारी हिमायत होगी, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, मशवरे हो रहे हैं इस पे, और फिर उसको एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, देखें फलां ने फलां पेज पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने ये किया है, इतने उसके व्यूज हैं, इतनी उसकी शेयरिंग है। तो आपकी नसीहत कहाँ गई? नसीहत तो एक ही जुमले में थी ना कि अफगानिस्तान को चाहिए कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। लेकिन इस पूरे इससे कैसे हाईजैक किया गया, इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम की शिरकत को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसमें मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप माशाल्लाह जवान हैं, समझदार हैं, जो कुछ आप लोगों ने यहाँ देखा है आप इस तरीके से इस्तेमाल ना हो। हमें पस मंजर भी देखना चाहिए, पेश मंजर भी देखना चाहिए, और हमारी बात से कौन फायदा उठा रहा है, कौन इससे हमें कहाँ बेचेगा जाकर, क्या हमारे उससे फायदा उठाएगा, हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए।
नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि मारूफ सहाफ़ी औरिया मकबूल जान साहब ने यह कहा है कि वो एक नफ्सियात दान के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब में कुछ खराबियां देखते हैं। औरिया मकबूल जान साहब ने कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खबरों में इन रहने के लिए अपनी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं, और दूसरी बात, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से और फौज के हवाले से यू टर्न लिए हैं। देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, मैं एक नफ्सियात दान हूँ दूसरे की तरफ। तो मैं उनसे सबसे पहले मिलने वालों में से था। जब उन्होंने बात काम शुरू किया था तो मैं शायद आज से बहुत अर्सा पहले मिला, और मैंने उनको वक्त के साथ साथ उनको जो है वो मैंने देखा है, उनको उनकी फॉलोइंग भी। दो खराबियाँ मैंने हमेशा कहता हूँ, दो खराबियाँ उनकी जो गांधी साहब वैसे आई हैं। गांधी साहब बहुत बड़े आलम हैं जी, बिल्कुल, लेकिन उनकी जो फिक्र है उसमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जिससे सेकुलर और लिबरल लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसको कोट करते हैं, और वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इनकी भी फिक्र जो है, इनकी जो है, इनसे बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो इसी तरह परवेज़ की फिक्र से कि जो बेमतलब लोग हैं, इस्लाम के दुश्मन लोग हैं, वो उसको आके इस्तेमाल करते हैं कि ये इस्लाम, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू करने की जरूरत किसी को नहीं। वो मौलवी को गाली दे के अपना दिल ठंडा करता है, तो मौलवी को ये भी गाली देते हैं, वो भी गाली देते हैं, परवेज़ भी गाली देता है। तो वो नफ्सियात तौर पर उनके अंदर एक कहते हैं हमारे यहाँ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, तवज्जो का तालब होता है इंसान जो है मुस्तकिल। वो जब एक खास सतह से आगे निकल जाए ना, तो फिर वो मुस्तकिल तौर पे वो तवज्जो की मरकज़ रहना चाहते हैं, वो उल्टी सीधी रखते हैं, जो भी चाहे वो करता फिरते हैं। मतलब वो मुझे इसी तरह याद है कि 19 ग्रेड के अफसर हैं, बहुत एक 19 ग्रेड का अफसर इस इदारे के अंदर एक मामूली, वो अक्सर, मुझे पता है मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम रहा हूँ भाई, बिल्कुल ऐसी है कि जिस फैक्ट्री के बाहर जो पीएन खड़ा हो गया जी, मुझे सब पता है फैक्ट्री अंदर क्या करना। तो इस तरह की हरकतें भी वो कर जाते हैं कई दफा। मैं दोस्ताना मशवरा है कि बिल्कुल, और किसी एक नफ्सियाती सूरत हाल का शिकार। ये भी जो देते हैं, इसराइल के बारे में भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है, और उसके बाद जो उन्होंने इमरान खान के बारे में पहले कुछ किया कि अगर ये फौज जो है खाना काबा के ऊपर खड़ी होकर भी कहे तो लोग उनको मानने का तैयार नहीं, फिर उनके पता नहीं क्या कलप हुई, फिर इमरान खान के बारे में शुरू हो गए। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में फेमिनिस्ट के उस एतराज़ का जवाब दिया है कि इस्लाम में औरत को मर्द के बराबर हुकूक हासिल नहीं है। मजहबी सहाइफ मर्दों ने लिखे हैं, अगर औरतें लिखती तो उनके हुकूक मर्दों के बराबर होते। इस हवाले से मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने क्या जवाब दिया, चलें उनका ये जवाब सुनते हैं। फेमिनिज्म की बात आती है तो फेमिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू ये है कि जो सारे रिलीजियस है ये जेंडर बायस है, क्योंकि जो इनकी इंटरप्रिटेशन है, इन मतलब ये होली बुक क्या कह रही थी, ये मर्द लिख रहे थे, अगर औरतें लिख रही होती तो औरतों के ज्यादा हुकूक होते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि फेमिनिज्म के तहत जो जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इक्वालिटी कहते किसे, व्हाट इज इक्वालिटी। मैं अक्सर उसूल पे ही सवाल करता हूँ, भाई इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। इक्वालिटी की जब आप डेफिनेशन तलाश करेंगे ना, तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है टू ट्रीट सिमिलर केसेस सिमिलरली एंड डिफरेंट केसेस डिफरेंटली, दिस इज इक्वालिटी। यानी जो सिमिलर केसेस हों वहाँ पर सिमिलरली ट्रीट करना ये इक्वालिटी है, जो डिफरेंट केसेस हो वहाँ पर डिफरेंटली ट्रीट करना यही इक्वालिटी है। अब आप किसी भी फेमिनिस्ट से पूछ लें कि मर्द और औरत फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली सिमिलर है या डिफरेंट है, तो जाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा, जिनका ताल्लुक कमांड से होगा, गाइडलाइन से होगा, जहाँ पे उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, और यही असल इक्वालिटी है, यही असल जस्टिस है। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी के तो हम कायल नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी के फेमिनिस्ट भी कायल नहीं है। तो जब फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मेन एंड वुमेन सेम नहीं है, तो अगर आप इन दोनों के ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं, तो ये आप इक्वालिटी के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये जस्टिस नहीं है। लेकिन जहाँ तक दीन इस्लाम का ताल्लुक है, तो ये दीन फितरत है। इसमें जो भी अहकामात औरत के ताल्लुक से आए और मर्द के ताल्लुक से आए, उनके इन दो डिफरेंसेस का लिहाज रखकर, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इन दो डिफरेंसेस का लिहाज रखकर जो चीज़ मर्द के लिए सूटेबल है उसको वो करने का हुक्म दिया गया, जो चीज़ औरत के लिए सूटेबल है उसको वो करने का हुक्म दिया गया, और ये दरअसल जस्टिस पर मबनी है, और हकीकी इक्वालिटी यही है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी इज टू ट्रीट सिमिलर थिंग्स सिमिलरली एंड डिफरेंट केसेस डिफरेंटली।